हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिगोमेट्री, जिसमें मैं आई थिंक 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारा तीसरा लेक्चर हुआ। ठीक, मैं पहले 2 लेक्चर में एंगल के बारे में बताया हूँ, एंगल का मेजर कैसे करेंगे, डिग्री रेडियन में ये बताया हूँ। और आज की क्लास में हम देखते हैं उसी के आगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोमेट्रिक में यूज इसी एंगल को कैसे लेंगे, हम ये पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए जहां तक हम पढ़ चुके हैं उसको हट रिमूव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब हो चुका है, डिग्री से रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। अपने पाई का वैल्यू डिग्री में पढ़ चुके हैं, कहाँ है? सभी लोग पाई का वैल्यू डिग्री में क्या पढ़े होंगे? 180 डिग्री। पाई रेडियन कहा जाता है कि पाई रेडियन जब, सॉरी यार, पाई रेडियन जो होता है डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होता है, डिग्री में पढ़े। लेकिन पाई का रियल मान भी आप एक पढ़े होंगे कि पाई का रियल मान जो होता है क्या होता है? 22/7 होता है, या इसी को लगभग, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, क्या अप्रोक्स है, दोनों, ये भी अप्रोक्स है और ये भी अप्रोक्स है, या 3.1 अप्रोक्स मान हमें बोलते हैं, ठीक ना। तो ये मान आया कैसे या क्या है ये मान, वो समझिएगा। पाई एक्चुअली है क्या, जैसे में देखिए, आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। किसी भी सर्कल को बनाने के लिए एक सेंटर और एक रेडियस चाहिए, ठीक है। तो सेंटर से तो ज्यादा मतलब है नहीं, यहाँ रेडियस से मतलब है। अगर मान लीजिए हम एक इतना रेडियस लेते हैं और इतना रेडियस को रखते हुए एक सर्कल बनाते हैं, ठीक, फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं रेडियस, और इसको बढ़ाते हुए एक थोड़ा और सर्कल बना दे, फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक ना, और एक सर्कल बनाते हैं। आप कहे तो रेडियस नहीं तो डायमीटर भी बोल सकते हैं, इसी को डायमीटर कह दीजिए, डायमीटर कह दीजिए, ठीक ना। ये क्या कीजिए, डायमीटर कह दीजिए, ठीक ना। थोड़ा और बड़ा कीजिए, ठीक, डायमीटर के बढ़ा दीजिए। देखिए, रेडियस बढ़ना मतलब ये भी कह सकते हैं हम डायमीटर का बढ़ना, ठीक ना। ये क्या है? डी है, डायमीटर है, क्या है? डी है, डी है, डी है। रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब डायमीटर, या डायमीटर बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि डी क्या होता है? आर का 2 टाइम्स होता है। आप आर जितना बढ़ाइएगा डी भी उस हिसाब से 2 गुना बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो आप किसी भी सर्किल में देखते हैं कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो करकमफ्रेंस है, इसका परिधि है, वो भी बढ़ता जाता है। अगर आप इस लेंथ को, करकमफ्रेंस का मतलब ये लेंथ जो है, चारों तरफ का जो राउंड घेरा है, वो क्या है? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ये जो डी और करकमफ्रेंस, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डी बढ़ता है वैसे ही करकमफ्रेंस भी बढ़ते जाता है। तो जो करकमफ्रेंस होता है, डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं, करकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, करकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा डायमीटर के प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायमीटर के प्रोपोर्शनल होगा। डायमीटर बढ़ाने पे करकमफ्रेंस भी बढ़ता है, और करकमफ्रेंस अगर घटाना है तो डायमीटर कम करना पड़ेगा। दोनों तरफ से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ में देखते हैं जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करकमफ्रेंस बढ़ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल है। आप हमेशा किसी भी सर्कल का करकमफ्रेंस ले लीजिए और उसके डायमीटर का रेडियस ले लीजिए, उसके डायमीटर को ले लीजिए। इसका रेशियो क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो प्रोपोर्शनल है, यहां से भी कह सकते हैं, या हाँ यहीं से तो होगा, प्रोपोर्शनल है तो रेशियो होगा ही। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये लेकिन रहना है। तो यही जो करकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो आता है हमेशा फिक्स आता है। आप कोई भी सर्कल लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक, यही चलिए यही ले लेता हूं, ठीक ना। एक 2 मीटर डायमीटर वाला है या 2 सेंटीमीटर वाला, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ सरकमफ्रेंस बनेगा C1/2। फिर मान लेते 4 डायमीटर वाला ले लिए, तो फिर क्या होगा? C1/4।
फिर ऐसे मान लीजिए 6 डायमीटर वाला ले लिए तो C3/4 6। तो जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता है वैसे करकमफ्रेंस बढ़ता है, तो हमेशा इसका रेशियो एक फिक्स कांस्टेंट आएगा और इसी कांस्टेंट का नाम दे दिया गया है पाई। ये जो एक ग्रीक का मैथमेटिक्स गणितज्ञ थे, वो इनका नाम पाई दे दिए कि जो रेशियो आएगा इसको हमेशा हम क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। ठीक ना, ये क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। तो यहीं से हमारा पाई का खोज हुआ है। ठीक ना, इसको क्या कहेंगे, पाई। और इसी पाई का रियल मान पढ़ाया जाता है कि ये लगभग अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स, ये जो अप्रोक्स होता है क्या 22/7 या 3.17 होता है। एग्जैक्ट मान निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक ना, तो अप्रोक्स ये बताया था। तो आपको कहीं भी अगर पाई के बारे में बोला जाए तो कहिएगा किसी भी सर्कल का करकमफ्रेंस और डायमीटर का आप रेशियो लेंगे तो पाई आएगा। और यही से निकल के आता है करकमफ्रेंस का फार्मूला। जैसे में देखिए करकमफ्रेंस अपॉन इंटू डी इंटू पाई लिख सकते हैं हम। और डी जो होता है 2r होता है, क्या होता है 2r। तो यहीं से कह सकते हैं 2πr होता है करकमफ्रेंस। यहीं से करकमफ्रेंस का भी फार्मूला निकल के आया। किसी सर्किल के करकमफ्रेंस जो होता है 2πr होता है। ठीक ना, तो ये आई थिंक ज्यादा यहाँ पाई यूज है तो मुझे लगा कि पाई के बारे में भी बता देना थोड़ा जरूरी है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। चलिए, अब ये चीज भी आप पढ़े हैं, एक रेडियन तो पढ़े। एक रेडियन क्या होता है वो समझे है कि सर्कल के रेडियस द्वारा, एक रेडियन पर सर्कल के रेडियस लेंथ के बराबर करकमफ्रेंस के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 रेडियन। और यही 1 रेडियन को अगर डिग्री में देखना चाहे तो 180/पाई डिग्री होता है। क्या होता है, 180/पाई डिग्री होता है। ठीक ना, इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आप यहाँ 3.17 देकर डिवाइड करेंगे तो ये आता है 57 डिग्री 16 मिनट। 57 डिग्री 16 मिनट, ये तो डिग्री में आ गया। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि एक रेडियन होता है लगभग डिग्री में 57 डिग्री और 16 मिनट के बराबर होता है। ठीक ना, अप्रोक्स आता है। वही एक डिग्री का बात करें तो क्या होगा, π/180। ये पहले भी मैं बता चुका ये दोनों चीज। तो π/180 रेडियन होगा। ठीक, तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं एंगल इज स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने एंगल 10 तक 0 से 360 ज्यादा यूज में लिए थे। ठीक, फिर मैं यहां पर आया जो एंगल क्या है, -∞ से +∞ तक, निगेटिव पॉजिटिव जितना हो सकता है सारा एंगल के रूप में हम यूज लेते हैं। ठीक ना, कैसे लेते हैं वो भी बता चुके हैं कुछ। और फिर यहां आप और देखते हैं। अब इसी एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे ये समझिएगा। किसी भी एंगल को बनाने के लिए मुझे एक चाहिए, क्या, एक इनिशियल रेस चाहिए। एक इनिशियल रेस चाहिए, ओके। और एक वर्टेक्स चाहिए, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक ना, और एक चाहिए मुझे रोटेटिंग लाइन, इसको रिवॉल्विंग लाइन भी कहते हैं। ठीक ना, चाहे क्लॉकवाइज कराइए रोटेट, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कराइए। ठीक ना, दोनों के बीच जो इंक्लाइनेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो कोई भी एंगल अगर बनाना है आपको तो इसका नाम अगर वो देते हैं, इसका ए देते हैं। ठीक ना, तो ये इनिशियल लाइन हो गया, ये रोटेटिंग लाइन हो गया। ठीक, तो हमेशा एंगल बनाने के लिए एक इनिशियल लाइन, एक रोटेटिंग लाइन चाहिए। अगर यही इनिशियल लाइन जब एक्स एक्सिस बन जाता है, क्या बन जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव। और ये जो वर्टेक्स है क्या बन जाता है, ऑरिजिन बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑरिजिन। आप एक्स वाई प्लेन पढ़े, उसमें क्या होता है, एक वर्टेक्स, एक वर्टेक्स पोल होता है, ऑरिजिन बोलते हैं इसको, ऑरिजिन। एक ऑरिजिन होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो इसी एक्स एक्सिस को हम क्या यहां बना देते हैं, इनिशियल लाइन बना देते हैं। इनिशियल लाइन बना देते हैं, इनिशियल रे कहिए या लाइन बना देते। अब एक जो रे है यही इसके चारों तरफ जो रोटेट करता रहेगा, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे। तो ये जो एंगल इस क्वाड्रेंट में जो बनेगा, इस ऑरिजिन के अबाउट, ऑरिजिन के चारों तरफ घूम घूम के जो एंगल बनाएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा
एंगल जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में का आएगा। एंगल वही है, सारा चीज वही है, कोई अलग है नहीं। बस मैं क्या क्या हूं अब, वही एंगल बनाना कार्टेशियन प्लेन में पढ़ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस को हमेशा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसको हम मान लेते हैं इनिशियल रे, और बाकी एक ऑरिजिन से निकलने वाली एक रोटेटिंग लाइन ले लेते हैं, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, उससे कोई मतलब है नहीं। अब इस ऑरिजिन के अबाउट जो एंगल बनेगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक, चलिए अब एंगल वही है, कहां से कहां, माइनस से प्लस इन्फिनिटी बनेगा, जो पहले बनता था वैसे ही बनेगा। ठीक, अब ये देखते हैं हम क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां बन सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां बन सकता है। तो सबसे पहले मैं इसी को लिखा था ऊपर, एन एंगल इज सेड टू बी ए स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट वर्टेक्स कोइंसाइड विद ऑरिजिन एंड इनिशियल रे कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस ओ एक्स, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एंगल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हैं, बाकी कोई ये किसी बुक में ऐसा खास लिखा नहीं। चलिए अब हम देखते हैं, व्हेन रिवॉल्विंग रे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल फॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ क्या है समझिएगा सभी लोग, यहाँ कहा जा रहा है, आप तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में एंगल बनाना समझ चुके कैसे बनता है। इनिशियल रे ये वाई एक्सिस रहेगा ही, एक्स वाई, और एक रोटेटिंग ले लेंगे, ठीक है ना, ये ऑरिजिन है, ठीक ना। यहाँ कहा गया है कि रोटेट हो रहा है का कहाँ पे, पॉजिटिव एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक ना, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, इधर रोटेट होगा। तो जो रोटेट होगा इसमें, जैसे मैं यहां से यहां रोटेट होता रहेगा ऐसे, कहीं पे मान लीजिए यहाँ भी आके रुक सकता है ये रोटेटिंग रे, यहाँ भी आके रुक सकता है ये रोटेटिंग रे, यहाँ भी आके रुक सकता है ये रोटेटिंग रे, और सॉरी यहाँ, और यहाँ भी आके रुक सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में रुक सकता है, ठीक ना। तो जो क्वाड्रेंट में रुकेगा, किस क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक एंगल बनाएगा, वो भी स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल कहां से कहां तक बनेगा वो देखना है, ठीक ना। बैक करने वाला नहीं है, नहीं है, चलिए मिटा ही देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखिए, एक्स है, वाई है, और ठीक ना, एक्स डैश है, निगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक ना, वाई डैश। अगर रोटेटिंग इस बीच में कहीं भी रहा, इस बीच में कहीं भी रहा, 0 से 90, क्या है 90 है, इस बीच में कहीं से रोटेटिंग रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी रुकेगा, तो ये जो एंगल बनेगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बनेगा। कहां तक, 0 से 90 तक। अगर रोटेटिंग रे यहां से नहीं यहां पे रुके, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं भी रुकता है, तो ये जो एंगल बनेगा 90 से लेके 180 तक बनेगा। कहां तक, 180 तक बनेगा। अगर यही रोटेटिंग अगर यहां से चलते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी रुकता है, क्या है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी रुकेगा, तो एक जो एंगल बनेगा 180 से लेके और 270 तक बनेगा। ये 90 ऐड होता जाएगा, बढ़ेगा तो ठीक। अगर इसके आगे गया, मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट करके इस क्वाड्रेंट में कहीं भी अगर रुकता है, तो एंगल कहां से कहां बनेगा, 270 से लेकर और 360 तक, 270 से 360 तक ये एंगल बनेगा। तो ये क्या है, एक राउंड जब कंप्लीट होगा, एक राउंड के अंदर जब ऐसे लगेगा, तो क्वाड्रेंट में फर्स्ट में 0 से 90, सेकेंड में 90 से 180 ऐसे बनेगा। लेकिन वही जब सेकेंड राउंड स्टार्ट करेगा, तो सेकेंड राउंड फिर बनेगा तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 360 से फिर 90 ऐड कीजिए, फिर ये इसमें होगा तो 360, फिर इसमें 90 ऐड कीजिए। तो यहां तक मुझे सिर्फ क्या जानना था, स्मॉलेस्ट जानना था, कि जब एक राउंड कंप्लीट होगा उसके अंदर किस क्वाड्रेंट में कहां से कहां बनेगा वो। ये था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, अगर यही रोटेटिंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट होता है, एक्स वाई, ठीक ना, अगर यही इसमें कहीं रोटेट ऐसे होता है, तो एंगल कहां से कहां बनेगा पता है,
अगर इसमें रहेगा तो जीरो से लेके माइनस, या माइनस उल्टा लिखना पड़ेगा यहाँ, -90 से 0 डिग्री तक बनेगा। अगर इस क्वाड्रेंट में रोटेटिंग लाइन रुकता है तो कहां से कहां बनेगा, -180 से लेके -90 तक बनेगा। अगर इस क्वाड्रेंट में कहीं भी रुकता है तो कहां से कहां बनेगा, -270 से लेकर 180 तक रुकेगा। ओके, अगर यही इसमें कहीं भी रोटेटिंग लाइन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं भी रुकता है तो ये कहां से कहां तक, -180 होगा। -360 से लेके क्या होगा, -360 से लेके 270 तक बनेगा। ठीक, अगर ऐसे ही आगे और जाए तो एंगल क्या होगा, न्यूमेरिकली बढ़ेगा, लेकिन जो वैल्यू होगा घटता जाएगा, निगेटिव। देखिए जितना आगे जाएगा रोटेटिंग लाइन, एंगल का वैल्यू कम होता जाएगा, निगेटिव में बढ़ेगा तो कम होगा, लेकिन न्यूमेरिकल बढ़ेगा, न्यूमेरिकली वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आगे अगर और कंप्लीट होगा तो आगे और ऐसे न्यूमेरिकली बढ़ता जाएगा, जो कि पहले मैं बता चुका हूं। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए, एक मिनट थोड़ा, आपने एंगल माइनस से प्लस इन्फिनिटी पढ़ा है, क्वाड्रेंट में भी एंगल माइनस से प्लस इन्फिनिटी बनेगा। ओके, अगर आपको कोई एंगल दे दिया जाए, मान लीजिए 1000 डिग्री है, और कहा जाएगा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, या ये कह सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में इसका रोटेटिंग लाइन रुक शामिल होगा। एक मिनट पानी पी ले रहा हूं मैं। चलिए देखिएगा, ठीक, सबसे पहले किस क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका कहने का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने को बोला जाए। मान लीजिए एक रोटेटिंग लाइन यहां आया, रोटेट होकर यहां रुक गया, ठीक, यहां, तो ये जो एंगल मान लेते हैं हम, क्या बनेगा, 200 ही मान लेते, 200 डिग्री। तो रोटेटिंग लाइन जिस क्वाड्रेंट में रुकेगा, हम इस एंगल को उसी क्वाड्रेंट का एंगल कहेंगे। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। रोटेटिंग लाइन जिस क्वाड्रेंट में रुकेगा, जिस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, उसी क्वाड्रेंट का हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अगर ये लाइन यहां नहीं रुके, मान लीजिए यहां रुकता, अगर यहां रुकता तो फिर हम क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मान लेते 300 डिग्री, 276 से ज्यादा जो भी आएगा 4 पॉइंट पे आएगा, और भी आ सकता है ऐसे आके फिर एक राउंड कंप्लीट करके यहां रुके, फर्स्ट पॉइंट का है। तो ये तो समझ चुके हैं एंगल का रोटेटिंग लाइन जहां पे जिस क्वाड्रेंट में इंक्लूड होगा, उस एंगल को उसी क्वाड्रेंट का एंगल कहेंगे। अब यहां समझिएगा, एक मिनट समझिएगा सभी कोई ध्यान से। जैसे मैं यहां देखिए क्या होगा, अगर रोटेटिंग लाइन यहां आके कहीं यहां तक कुछ भी यहां आके रुकेगा, तो ये जो एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच होगा। ये कह सकते हैं यहां जो आएगा 180 होगा, या पाई बोल सकते हैं। 180 को क्या बोलते हैं, 1 आप ज्यादा पाई ही यूज करेंगे, 180 डिग्री पाई बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री बोलिए या 0 बोलिए, 0 डिग्री का रेडियन वैल्यू 0 ही होगा। अगर यहां आके रुकता है तो ए बाउंड्री कह सकते हैं क्या होगा, एक राउंड कंप्लीट है तो कह सकते हैं 2 पाई होगा, क्या होगा, 2 पाई होगा। अगर फिर अगला राउंड कंप्लीट करके यहां आके रुके तो क्या होगा, 3 पाई बनेगा, क्या बनेगा, 3 पाई बनेगा। अगर यहां आके रुकता है तो क्या फिर बनेगा, फिर ये क्या है, 2 राउंड कंप्लीट कर चुका है तो 4 पाई होगा।
ऐसे ही ये जो आप देख सकते फिर यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये 3 3 2 5 पाई होगा। अगर यहाँ आके रुकता है तो ये क्या होगा, ये 6 पाई होगा। क्या होगा, 6 पाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सिस है निगेटिव एक्स एक्सिस, अगर इस पे आके कोई भी रोटेटिंग लाइन रुकता है, कोई भी रोटेटिंग लाइन, तो यहां जो एंगल बनेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे पाई का कोई ऑड मल्टीपल वाला एंगल बनेगा। क्या बनेगा, पाई का ऑड मल्टीपल वाला एंगल। इसको हम बोलते हैं पाई के ऑड मल्टीपल बाउंड्री बोलते हैं, पाई के ऑड मल्टीपल वाला बाउंड्री बोलते हैं। अगर कोई रोटेटिंग लाइन यहां आके रुकता है इस बाउंड्री पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये देख सकते हैं पाई का इवेन मल्टीपल है। ऐसे ही बढ़ता जाएगा 8 पाई, 10 पाई, कहीं इस पे आके रुकता है तो इसको हम बोलते हैं पाई का इवेन मल्टीपल, 2n पाई बोलते हैं। जहां n क्या होगा, इंटीजर होगा, उसमें भी n क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। ऐसे ही यहां पे अगर आके रुकता है इसमें तो क्या होगा, पाई/2, 5 पाई/2। तो ये जो बाउंड्री होता है, जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं पाई/2, फिर 3 पाई/2, सॉरी 2 पाई होगा, 2 2 4, 5 पाई/2। ऐसे ही आप 2 पाई ऐड करते जाइए, यहाँ 2 पाई ऐड करते जाइए, तो 7 पाई/2 पाई, नहीं 2 4 5 4 9 पाई/2। तो यहाँ जो ये जो होता है 4n+1 पाई/2 होता है। ठीक, 0 1 डालेंगे तो 5, 2 डालेंगे तो 9, तो ये पाई/2 का कह सकते हैं 4n+1 मल्टीपल, ए वाला मल्टीपल देगा। अगर ए बाउंड्री देखना चाहे तो क्या होगा पता है, 3 पाई/2। अगर निगेटिव में देखिए, यहाँ पॉजिटिव से मैं लिख रहा हूं, निगेटिव में अगर ऐसे रोटेट होगा तो निगेटिव में भी बनेगा, तो निगेटिव में इसी का क्या बनेगा, माइनस का 5 पाई/2, या कह सकते हैं माइनस का 3 पाई/2, माइनस का, और भी ए पॉजिटिव में जो बनेगा इसी का बनेगा 2, 2 4 3 7 पाई/2, फिर 2, 2 2 4, 7 4 11 पाई/2। ठीक, तो ऐसे जो बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है पता है, 3 7 8। तो इसका अगर जनरल लिखना चाहे तो क्या होगा पता है, इसका जनरल आप लिख सकते हैं, ये सब आगे बताएंगे एक बार वैसे। तो इसका जनरल लिख सकते हैं 4n 0, नहीं अच्छा 3 7 11, तो जनरल 3 + n-1 इंटू डी क्या है, 4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4n और -1 पाई/2। ठीक ना, इसका बाउंड्री यही आएगा आई थिंक। 1 रखेंगे तो ये, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 1 3 4 12 1। अगर निगेटिव में देखना चाहे तो -पाई होगा, नहीं तो निगेटिव में रख के देख लीजिए, निगेटिव में -पाई/2 कहीं देता है, -पाई/2, -पाई/2, 0 रखेंगे तो दे देगा -पाई/2, -1 रखेंगे तो -पाई/3। हाँ ठीक है, तो इसका बाउंड्री का जनरल फॉर्म ये होगा, जनरल फॉर्म ये होगा, बाकी आपको ये आगे पढ़ना, ठीक ना, आगे हम फिर इसको बताएंगे। तो आपको मेन यहाँ ये समझना है अभी कि ये पाई का इवेन मल्टीपल है, ये पाई का ऑड मल्टीपल। ये आप नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस यहाँ अभी ये नहीं समझ। ठीक, अगर यही आपको ये कहा जाए, ठीक, एक एंगल यहां है, ठीक ना, एंगल यहां है, ये मान लेते, अगर मान लीजिए 40 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, 180 - 40 होगा। तो किस क्वाड्रेंट का होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का। जब 180 में से 90 से कम आप कुछ भी घटाएंगे तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। लेकिन वही अगर आप इस क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, मान लीजिए यहां से आप यहां आ जाते हैं इसमें, तो क्या होगा, 180 प्लस आएगा, फर्स्ट ही राउंड है, ये तो 180 पाई है ना, तो पाई प्लस आएगा, और प्लस जो आएगा ये जो आएगा 90 से कम होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ऐसे ही इस क्वाड्रेंट में अगर रिवॉल्विंग रे इस क्वाड्रेंट में रुकता है तो देख सकते हैं 2 पाई है, और 2 पाई में कुछ कम है, और 2 पाई में अगर आप 90 से कम कुछ भी घटाते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप ये देखना, ये बताना चाह रहा हूं मैं, एक मिनट, ओह यार बहुत ज्यादा गर्मी।
हाँ, तो हम बता रहे थे यहाँ अगर यही दूसरा राउंड में आके यहाँ रुकता है तो फिर ये क्या होगा, 2 पाई तो सॉरी, हाँ यहाँ जो है 2 पाई तो वहां यहाँ 3 पाई कंप्लीट होगा। अगर कहीं यहीं आके रुक जाता है, मान लीजिए यहीं आके, तो क्या होगा, 3 पाई में से कुछ कम आएगा। ये जो एंगल आएगा 3 पाई में से कुछ कम आएगा, जो भी आप मान लीजिए 40 डिग्री या जो भी रेडियन में आप लिखिए। अगर इसमें आके रुकता है कहीं पे, यहाँ पे आके रुकता है दूसरे राउंड के दौरान, तो यहाँ तो 3 पाई कंप्लीट कर चुका है, ये जो भी आएगा 3 पाई प्लस का आएगा। क्या आएगा, 3 पाई प्लस का आएगा। फिर अगर यही इसमें आके रुकता है, मान लीजिए यहाँ पे आके रुकता है, तो क्या है, 4 पाई कंप्लीट नहीं कर पाया है, 4 पाई में कुछ कम रह गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे पता रहे कि ए एंगल 2 पाई माइनस का है, 2 पाई प्लस का है, या पाई माइनस का है, पाई प्लस का है, ऐसे पता रहे, या इसी को 180 कह सकते हैं, 360 कह सकते हैं, तो ऐसे पता रहे तो आप क्वाड्रेंट डायरेक्ट बता देंगे। क्या होगा, डायरेक्ट बता देंगे। जैसे मैं आपको ये कहूं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, 190 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप देख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं 180 प्लस 10, तो 180 तो यहीं पे बना लेगा, और प्लस 10 आएगा तो इसमें आएगा, तो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। अगर मैं कहूं एंगल ये 210 तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री, ये माइनस प्लस से होगा, नहीं प्लस से होगा, तो ये 30 डिग्री आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा। 180 यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, और प्लस 30 आएगा तो इसी क्वाड्रेंट पे, जब 90 से छोटा है तो इसी क्वाड्रेंट पे कहीं रुकेगा, तो ये कह सकते हैं ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक, अगर यही लिखा जाए, मान लीजिए आपको 2 पाई माइनस का पाई/3 अगर ये बोला जाए, तो क्या है, 2 पाई तो यहाँ आएगा, लेकिन उससे कम किया गया पाई/3, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ तो जब भी ऐसे 2 पाई माइनस करके, मतलब इससे पहले का एंगल है, इससे पहले का, यहाँ पे बाउंड्री कंप्लीट करने का पहले का एंगल है, तो ये क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए 550 एक किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 180 के कितना आगे पीछे है, 180 के मल्टीपल का, तो 180 के तो बहुत आगे है, आप इसको कह सकते हैं 18×3 = 54, 18×3 = 54 होता है ना, 540, तो 540 प्लस 10 लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं 540 प्लस 10। ये क्या है, ये 180 का 3वां मल्टीपल प्लस 10 है, तो तीसरा 180 का तीसरा मल्टीपल तो यही होगा, 180 का ऑड मल्टीपल यही आता है, यही बाउंड्री। अब 180 का प्लस 10 है तो फिर यही आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर इसी में मान लीजिए आपका ऐसा रहता 520 रहता, तो आप इसको क्या लिखते, इसको लिख सकते 180 × 3 -20 डिग्री, मतलब तीसरा तो यहाँ पे आता, लेकिन 20 कम कर दिया तो कहीं यहीं पे आएगा, तो क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो आपको अगर ये पता रहे किसी भी एंगल के बारे में कि 180 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है कम है, कितना ज्यादा है कम है, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेंट बता देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेंट बता देंगे। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट ऐसे कहा जाए कि 18 पाई माइनस का पाई/3 है, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 18 पाई देख सकते हैं क्या है, 18 पाई पाई का इवेन मल्टीपल है, तो 18 पाई इवेन मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 18 पाई इसी पे कहीं आएगा। उसमें कम किया गया पाई/3, पाई/3 मतलब 60 कम किया गया, तो कुछ भी कम किया जाएगा जब 90 से कम किया गया है, तो कहीं यही पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। 18 पाई से पहले वाला है कुछ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अगर आपको कहा जाए, मान लीजिए 9 पाई माइनस का पाई/4 ऐसे अगर लिख के दिया जाए, तो आप कह सकते हैं पाई का ऑड मल्टीपल है 9 पाई, तो पाई का ऑड मल्टीपल तो इस पे आना है, इस पे आएगा, लेकिन पाई/4 पहले है, मतलब 45 डिग्री कम करना है, कहीं इसमें आएगा, कहीं सेकेंड।
9 पाई कंप्लीट करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, उसमें π/4 घटाएंगे तो यहाँ आएगा। तो ये कह सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट का है। अगर आपको ऐसा मिल जाए, मान लीजिए 180 इंटू 50 प्लस 15 डिग्री, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है ये बताना है। तो आप देख सकते हैं 180 का 50वां मल्टीपल है, डिग्री नहीं है 50 है। 180 का 50वां मल्टीपल, 180 का इवेन मल्टीपल है, तो इवेन मल्टीपल फिक्स है कि कंप्लीट कर यहाँ पे आएगा, और प्लस 15 है। तो जब एक कंप्लीट करेगा 180 का 50वां राउंड कंप्लीट होगा, सॉरी 50वां मल्टीपल कंप्लीट होगा, और फिर 15 चलेगा, तो 15 चलेगा तो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक ना? तो अगर आपको ऐसे ब्रेक करके डायरेक्ट दे दिया गया है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है बताइए, तो आप तो सिंपल बता सकते हैं। जैसे मैं देखिए कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए आपको है 18 दूना 36 डायरेक्ट बेसिस पे 36 माइनस 22.5 डिग्री। दूसरा है प्लीज अगर आपको ये बताना है किस क्वाड्रेंट में, इसी को आप पाई में भी लिख सकते हैं। जहां जहां 180 वहां पाई लगा दीजिए तो ये पाई में आ जाएगा, बाकी इस डिग्री को पाई में बदल लीजिए, बात सेम है। कहा जाए किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये बताना है। ये डायरेक्ट जब 180 में रिड्यूस है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पाई का इवेन और मल्टीपल के कितना आगे पीछे है। 180 का इवेन मल्टीपल है, तो 180 का इवेन मल्टीपल और दूसरा इवेन मल्टीपल कहीं यहाँ पे आएगा, और माइनस 22.5 डिग्री है, 90 से कम वाला कम किया गया तो कहीं इसमें आएगा, तो ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक, अब 180 का फिफ्थ मल्टीपल, ये क्या है? ऑड मल्टीपल है। वन ऑड मल्टीपल कंप्लीट करने के लिए कहीं आएगा, और प्लस है तो प्लस है तो इसके आगे जाएगा, +5 इसका आगे जाएगा, तो ये क्या आ गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट का आ गया। ठीक, 180 इंटू 8 है, 180 का इवेन मल्टीपल है, तो इवेन मल्टीपल कंप्लीट करने पे फिक्स है कहीं यहाँ पे आएगा, और 4 माइनस करना है मतलब कम करना है तो कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। जब भी आपको इवेन मल्टीपल 180 का इवेन मल्टीपल माइनस करके आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, अब 180 का 100 मल्टीपल प्लस 89 है, तो 100 ये तो इवेन मल्टीपल है, तो इवेन मल्टीपल कंप्लीट करने पे कहीं इसी पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, और प्लस 89 90 से कम है ना। अगर 90 180 और 90 आता तो ये हो जाता 90, अगर यहाँ 90 रहता था, लेकिन 89 थोड़ा कम है तो कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये आपको हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो आप ये कह सकते हैं जब भी कोई एंगल दिया गया हो, अगर 180 का मल्टीपल में अगर उसको हम ब्रेक कर लेंगे तो हम क्वाड्रेंट आसानी से बता सकते हैं। ठीक, चाहे अगर पाई में दिया गया हो तो हम पाई के मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग में लिख लेंगे, तब उसका क्वाड्रेंट बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ठीक, चलिए तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये तो बेसिक सब बताते चल रहे हैं, अब आपको रूल समझना है। मान लीजिए आपको कोई एंगल थीटा दिया गया है, लेट एन एंगल थीटा। ठीक, और इसको चेक करना है किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? थीटा हो सकता है डिग्री में, हो सकता है पाई में, हो सकता है दोनों में से किसी में हो सकता है। ठीक, तो हमको करना क्या है? थीटा को 180 का मल्टीपल मतलब 180 का मल्टीपल और प्लस या माइनस, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस r डिग्री का में होगा ये डिग्री। अगर इसमें ऐसे ब्रेक कर दे तो मुझे क्वाड्रेंट डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो जो 180 इंटू मल्टीपल बनाते प्लस आर रिमाइंडर टाइप का ये है। तो ये करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट रूल है कि आप 180 से थीटा में डिवाइड दीजिए,
डिवाइड दीजिए, और यहाँ जो भी मान लीजिए आई पर लगेगा, यहाँ रिमाइंडर आर आ जाएगा। तो इसी थीटा को आप ऐसे लिखेंगे और डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बता देंगे। जब इवेन मल्टीपल प्लस हो, इवेन मल्टीपल प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑड मल्टीपल प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, तो आपको थीटा को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, तो 180 से डिवाइड होगा। अगर यही चीज पाई के मल्टीपल में हो, मान लीजिए आपको थीटा आ गया, ऐसे आ गया, पाई का कोई भी ऐसा एम बाई एन पाई आ गया, एम बाई एन पाई इस टाइप में आ गया, ठीक ना। तो आपको करना क्या होगा, हमेशा इसको पाई का मल्टीपल प्लस माइनस बनाना। क्या होगा, पाई का मल्टीपल पाई इंटू आई प्लस माइनस समथिंग बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए इस एम को एन में एन से डिवाइड देना पड़ेगा, एम को एन से डिवाइड देना पड़ेगा, एम को एन से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर यहाँ आता है आई और यहाँ आता है आर, ठीक ना, डिवाइड देने पे, तो आप इसी एम को, यहाँ एम को लिख सकते हैं एन आई प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस आर लिख सकते हैं। और इस एम के जगह आप क्या रखेंगे, एन आई प्लस आर। इस एम को आप एन के टर्म में ब्रेक करेंगे और प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। आप चाहे तो एक ज्यादा ला के माइनस लिख सकते हैं या प्लस लिख सकते हैं, बाई एन अपॉन पाई। अब एन से अलग अलग डिवाइड दीजिएगा तो एन आई आ जाएगा और प्लस माइनस आर बाई एन आ जाएगा इंटू पाई। अब ये जो आ जाएगा आई पाई प्लस माइनस आर बाई एन पाई। ओके, ये आ गया। अब यहां देखिए ये जो एंगल है पाई का मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग बन गया। जब भी पाई का इवेन मल्टीपल प्लस आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, एक मिनट, हाँ। और पाई का ऑड मल्टीपल माइनस का है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, पाई का ऑड मल्टीपल प्लस का है तो थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, पाई का इवेन मल्टीपल माइनस का है समथिंग तो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। तो ये रूल हमारा रहा, जब डिग्री में हो तो 180 से डिवाइड दे के ब्रेक कीजिए, 180 प्लस माइनस बनाइए, और जब पाई में हो तो आप पाई में ही बनाइए, ऐसे पाई का मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग बनाइए। तो ये हमारा कुछ बेसिक रूल था, तो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर मैं आगे एग्जाम्पल कराता हूं, उसे ज्यादा समझ आएगा। चलिए, यहाँ कुछ एंगल दिया गया है, देखिए निगेटिव के लिए भी करेंगे ऐसे ही, निगेटिव एंगल के लिए भी सेम प्रोसेस है और निगेटिव में भी यही होगा। जैसे मैं देखिए, मैं निगेटिव के लिए पहले नहीं बता पाया हूं। अगर मान लीजिए अगर ऐसे रोटेट होता है, यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का पाई, यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस का 2 पाई, जीरो स्टार्ट हो, फिर यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3 पाई, और यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस का 4 पाई। तो ये भी क्या बनेगा, इवेन मल्टीपल ही, निगेटिव में इवेन मल्टीपल बनाएगा, ये निगेटिव में ऑड मल्टीपल बनाएगा। तो सेम चीज है, जब भी आपको इवेन मल्टीपल प्लस आए तो फर्स्ट, माइनस आए तो फोर्थ, फिर इसमें वही करेंगे। तो आप देख के समझ सकते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इस सारा एग्जाम्पल ये सब दिया गया है, कौन एंगल किस क्वाड्रेंट का है आपको बताना है, और ये बताने के लिए आपको क्या करना है, 180 का हेल्प लेना है। 180 या पाई कर सकते हैं, जो पाई में दिया गया वहां पाई के मल्टीपल प्लस माइनस लिखेंगे, जो डिग्री में दिया गया वहां 180 प्लस माइनस का मल्टीपल लिखेंगे। थोड़ा करके देखिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक।
चलिए देखिए, सबसे पहला एंगल है हमारा 100 डिग्री। क्या है? 100 डिग्री। 100 डिग्री तो एकदम छोटा सा है, इसको आप लिख सकते हो 180 माइनस का 80। डायरेक्ट आप डिवाइड भी देंगे, यही आना है। तो 180 माइनस का 80 क्या है? पाई का ऑड मल्टीपल 180, 180 इंटू 1 माइनस 80। तब पाई का ऑड मल्टीपल माइनस है, तो किस क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा हमारा? सेकेंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा। किसका होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। दूसरा है 500 है। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिनको थोड़ा लिखने में परेशानी होगा स्टार्टिंग में आप पे करेंगे 180 से 500 में डिवाइड देंगे। कितना पे लगना है? तो 18 दूना 36 लगना है, और ये आ जाएगा 0 4 और 140 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 140। ठीक, चलिए 18 दूना 36, हाँ ओके ठीक, 140 आ जाएगा। तब यहां देख सकते हैं, अगर इसको आप लिखेंगे 500 को 180 डिग्री इंटू 2 प्लस का 140। अब 140 डिग्री तो 90 से ज्यादा है, तो इसको और रिड्यूस कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 180, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 40, और यही 180 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो 180 इंटू 3 माइनस 40 लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते इसी चीज को। तो चाहे आप 2 करके फिर जो एंगल बचता है 90 से 12 हो, तो आप 180 माइनस में डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट लॉजिक से अपना लिख सकते हैं। 100 को कैसे लिखते हैं 180 माइनस 80, वैसे ही। या इसी को आप डिवीजन में ऐसे नहीं करके, आप यहां देखिए एक 2 पे लगाया है, तो ये जो रिमाइंडर है 90 से ज्यादा आ गया, तो आपको कम लाना है तो क्या कीजिए, एक और ज्यादा लगा दीजिए। 2 पे ज्यादा रहा है तो 3 पे आप लगा दीजिए। 18 3 54, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 40 आ जाएगा, रिमाइंडर निगेटिव आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं 180 इंटू 3 माइनस का 40, माइनस का 40 डिग्री। अब यहां देखिए 180 का ऑड मल्टीपल माइनस है। आप यहां समझिए, ये समझिएगा, इससे एक्स है, वाई है, एक्स है। ये ऑड मल्टीपल वाला है, ये इवन मल्टीपल वाला है। जब भी ऑड मल्टीपल माइनस आ रहा है, माइनस मतलब इसमें कहीं आएगा। ऑड मल्टीपल मतलब ऑड मल्टीपल यहां आएगा, और कम किया जा रहा है माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। ये किसका है? सेकेंड क्वाड्रेंट का है। चलिए दूसरा देखिए 2440, लिखिए इसको भी, इसको मिटा दे। चौबीस सौ 40 डिग्री को 180 के मल्टीपल में ब्रेक कीजिए। कैसे करेंगे? तो 2440 को आप डिवाइड देंगे 180 से, 1 पे लग जाना है 180, 4 814 कट जाना है 0, 18 54, 18 चौक 72, 18 54 कर दीजिए। 72 ही करने में ज्यादा फायदा, क्योंकि 54 करेंगे तो ज्यादा आएगा आपको। तो 18 चौक 72 कर दीजिए, 720। ठीक है, 0 नीचे वाले से घटेगा क्योंकि नीचे ज्यादा है, देख सकते हैं। तो 0 और 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहां बच गया, कट गया, तो माइनस का 80 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 80। तो आप इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री इंटू 40 और माइनस का 80 डिग्री। ओके, इसको लिख सकते हैं 2440 को। अब यहां देखिए 180 का इवेन मल्टीपल, इवेन मल्टीपल मतलब यहां आएगा कहीं, और माइनस है तो माइनस 80। जब भी माइनस यहाँ 0 से 90 के बीच ही होना चाहिए, नहीं है तो बना सकते हैं आप। अगर 0 से 90 के बीच नहीं है तो बना सकते हैं। तो 0 से 90 बीच से माइनस किया जाएगा तो कहीं इसमें आएगा, तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -670 निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट सारा जो पॉजिटिव जैसा करते वो कर दीजिए, लास्ट में निगेटिव लगा दीजिएगा। 670 और 180 से डिवाइड दे दीजिए, निगेटिव को नहीं लेना अभी, ठीक ना। चलिए कितना पे लगेगा? 1872 लग जाएगा। ठीक, नीचे वाले में से घटाइएगा, 7 5 12 माइनस के 50, यही आना है ना। हाँ ठीक है। अब इसको अगर आप लिखना चाहे, माइनस है तो माइनस दीजिए,
670 को क्या लिखेंगे, 180 इंटू 4 और माइनस का 50 डिग्री, ये लिख सकते हैं इस डिवीजन के मेथड से। ओके, चलिए अब इस माइनस का एंट्री कराइए, तो माइनस का 180 इंटू 4 और प्लस का 50 डिग्री। ओके, अब यहां देखिए माइनस का 180 इंटू 4 है, ये निगेटिव में ये क्या क्लॉकवाइज राउंड कर रहा है, 180 का फोर्थ मल्टीपल, तो 180 का फोर्थ मल्टीपल ऑफ इवेन मल्टीपल कहीं यहीं पे आएगा, दूसरा राउंड में आएगा लेकिन यहीं पे आएगा, इवेन है तो कहीं यहीं पे आएगा, ठीक। और प्लस का 50 है। अब यहां देखिए क्या होगा, यहां थोड़ा समझने वाली बात है, समझिएगा। देखिए वाई, ये माइनस का 180 इंटू 4 बनाने के लिए यहां पे तो आ जाएगा, ये क्या बनेगा, माइनस का 180 इंटू 4, ये बनाने के लिए यहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, फिक्स है जब 180 का इवेन मल्टीपल है। और प्लस का 50 किया गया है, तो जब निगेटिव में ऐड है प्लस का 50, तो और पीछे भागेगा एंगल, क्या होगा, और पीछे भागेगा, ये क्या होगा न्यूमेरिकली और कम होगा, ये क्या होगा, पीछे भागेगा एंगल, ठीक। तो जब पीछे भागेगा तो किस क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, ये किस क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। अगर यही मान लीजिए सपोज डेट एक मिनट के लिए अगर ऐसा रहता 180 इंटू 4 माइनस का 50 डिग्री रहता, ते तो 180 इंटू 4 बनाने के लिए यहां तक आ जाता, और माइनस 50 है ते और बढ़ता ही नीचे और बढ़ता, तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो जाता। तो क्या है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है, क्लॉकवाइज के लिए है। तो जब भी आपको ऐसा निगेटिव प्लस आता है तो आप देखेंगे यहाँ पे आने के लिए बनाना पड़ेगा, और प्लस है तो फिर बैक जाएगा, तो बैक जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक। तो थोड़ा समझदारी से जल्दबाजी में नहीं करना है। माइनस 2835 डिग्री है, चलिए देखिएगा, इस सबको मिटाते हैं। ये सब अभी आगे आपको बहुत यूज आएगा, ट्रिगोमेट्रिक में बहुत यूज आएगा, इसीलिए सब बता रहे हैं किस क्वाड्रेंट का है। जो आप पहले ये भी पढ़े हैं, को टर्मिनल एंगल भी पढ़े हैं, ठीक ना। चलिए 2835 है, तो 2835 को क्या कीजिए, आप डिवाइड दे दीजिए 180 से। 18 दूना 36 नहीं होगा, तो एक पे ही लगेगा, डिग्री हटा दीजिए, लास्ट में लगा लेंगे डिग्री। ओके 5, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक 108, 6 पे लगा लीजिए 108, माइनस का करेंगे, नीचे वाले में से घटाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा आपको 10 में से 5 जाएगा 5, इसके बाद 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, ठीक। फिर 0 0 कट जाएगा, निगेटिव का आएगा 45। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 180 डिग्री इंटू 16 और माइनस का 45 डिग्री। अब माइनस को अंदर लेंगे, माइनस को अंदर लेंगे तो माइनस 180 डिग्री इंटू 16 प्लस का 45। देखिए 180 का इवेन मल्टीपल है, वो क्लॉकवाइज में है, तो इवेन मल्टीपल क्लॉकवाइज में आएगा तो यहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। फिर प्लस 45 है तो प्लस करेगा तो फिर बैक ही मारेगा, तो बैक मार के कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। जब 90 से कम ऐड है तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ऐसे आप और कर सकते हैं सब, मैं डिग्री वाले छोड़ दे रहा हूँ, अब पाई वाले के लिए बता रहा हूँ। कितना देर हो चुका है, 49 मिनट, ठीक है पूरा बताएंगे अभी। चलिए अब पाई वाले के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले किस पाई बाई 4 है। देखिए अगर पाई का डायरेक्ट मल्टीपल 2 पाई आया, 4 पाई आया, 3 पाई आया, ऐसे इस टाइप का आएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं बताना, ये तो डायरेक्ट कह सकते हैं आप। किसका होगा ये, 2 पाई, जो भी इवेन मल्टीपल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, पाई का ऑड मल्टीपल आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। ये हो सकता है पाई बाई 2 का भी मल्टीपल आ सकता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का इवेन मल्टीपल आएगा तो पाई का मल्टीपल बन जाएगा, तो यही सब आएगा।
तो जब भी पाई का मल्टीपल आएगा, तो वैसे सबके लिए यही रूल है, पाई का मल्टीपल आएगा तो पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा तो या तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस पे आएगा या निगेटिव पे आएगा, या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा या निगेटिव पे आएगा। अब कहाँ आएगा वो आप यहाँ से बेसिक से भी समझ सकते हैं, नहीं तो जैसे करते वैसे ही करेंगे तो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिएगा, सबसे पहला एंगल है 21/4 पाई, 21 पाई बाई 4 है। हम बताया थे जब भी n बाई एन टाइप का है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड देके ब्रेक करते हैं। तो हम ऊपर आप 21 में 4 से डिवाइड देके लिख सकते हैं 20 + 21 मतलब 4 × 5 + 1 लिख सकते हैं, डिवाइड देके आप देख सकते हैं, ठीक, बाई 4 × 5। 4 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो यहाँ 5 पाई + पाई बाई 4 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ये जो आएगा ये क्या आएगा, 5 + 1/4, ठीक है ना। मैं इसी चीज को डायरेक्ट लिखता हूँ 5 पाई + पाई बाई 4, पाई को अंदर एंट्री करा के, ठीक। तो देखिए ब्रेक हो चुका है, पाई का ऑड मल्टीपल + पाई बाई 4 है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 0 डिग्री का रेडियन 0, 30 डिग्री का रेडियन पाई बाई 6, 45 डिग्री का रेडियन में पाई बाई 4, 60 डिग्री का रेडियन में पाई बाई 3, 90 डिग्री के रेडियन में पाई बाई 2, पाई के फॉर्म में ए आएगा, तो याद होना चाहिए आपको, ठीक। चलिए अब देख सकते हैं, देख सकते हैं आप 5 पाई, पाई का ऑड मल्टीपल प्लस है तो पाई का ऑड मल्टीपल का मतलब है यहाँ पे आएगा ऑड मल्टीपल, और + पाई बाई 4 है, पाई बाई 2 से तो कम ही है, 90 से कम ही है, तो 90 से कम है तो कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। चलिए माइनस का 47 पाई बाई 6, ओके यही है ना, माइनस का 47 पाई बाई 6, ठीक। चलिए यहाँ देखिए कैसे होगा जो, अब यहाँ देखिए इस ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे कैसे, तो 46 में 6 से डिवाइड है, ओके। अब साथ साथ 42 भी लगा सकते हैं, या ए वाला जितना रिमाइंडर जितना कम है वो कर दीजिए आप, यहाँ लगा लीजिए डायरेक्ट 8 × 48, क्योंकि 48 के करीब ज्यादा है तो -1 आ जाएगा। माइनस आप 47 को लिख सकते हैं 6 × 8 -1 पाई बाई 6, पाई बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं, बताइए 48 -1 तो लिख सकते हैं इसको, उसी को 6 इंटू कर दीजिए। अब 6 को अलग अलग डिवाइड दीजिएगा, देखो माइनस का 8 और पाई का मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस का पाई बाई 6, ओके आएगा। तो क्या है, माइनस का 8 पाई, 8 का पाई का ऑड इवेन मल्टीपल है, तो पाई का इवेन मल्टीपल है, एंटी क्लॉकवाइज में भी कहीं यहीं पे आएगा, जितना राउंड हो, ये जरूरी नहीं है 2 ही राउंड 3 है, क्या है कितना राउंड होगा पता है, चौथा राउंड होगा, तो इवेन मल्टीपल यहाँ पे आएगा पाई का, और + पाई बाई 6 है, + पाई बाई 6 है तो कहीं यहाँ पे जाएगा, प्लस है तो फिर और कम होगा, ये क्या होगा कम होगा वैल्यू, तो ये जो आ जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। तो ऐसे जो भी है इस सभी को आप ऐसे ही करेंगे, पाई का मल्टीपल बना के ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 121 पाई बाई 2 है, ठीक ना। आप 121 को, ये तो ऑड है, 121 को ऐसे लिख सकते हैं 120 + 1 पाई बाई 2, हमेशा डिवीजन दें जरूर, आप छोटा मोटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10 60 + 60 पाई + पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते या नहीं लिख सकते बताइए। देखिए पाई बाई 2 का मल्टीपल है, अगर इसको ध्यान से देखिए तो 121 × पाई बाई 2 है। आप पाई बाई 2 का मल्टीपल से आपको याद है नहीं, ये किस पे आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या निगेटिव पे, तो यहां से पता चलेगा, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट अगर आप नहीं जानते तो यही मेथड अपना लीजिए। पाई का 60वां मल्टीपल पाई का इवेन मल्टीपल है, तो पाई का इवेन मल्टीपल कहीं यहाँ आएगा, क्या आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा।
पाई का इवेन मल्टीपल प्लस पाई बाई टू क्या होता है 90 होता है। तो जो आप पाई बाई टू ऐड करेंगे डायरेक्ट इवेन यहाँ आएगा, ये क्या होगा यहाँ पे 60 पाई, और प्लस का पाई बाई टू करेंगे तो फिक्स है यहीं पे आएगा, एग्जैक्ट वाई एक्सिस आएगा। तो क्वाड्रेंट में नहीं होगा, इन फर्स्ट सेकेंड फोर्थ किसी में नहीं होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, ठीक ना। तो ये एक्सिस पे भी एंगल आ सकता है, आएगा, क्या सकता है, आएगा ही, ठीक। चलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, मैं निगेटिव के लिए एक दो और बताता हूं फिर छोड़ दूंगा। माइनस का है आपको 129 पाई बाई 10 है, ऐसा है। आप 130 के करीब है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का 130 माइनस 1 पाई बाई 10, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब अलग अलग डिवाइड दीजिए, तो माइनस का 13 पाई और प्लस का पाई बाई 10, पाई बाई 10 18 डिग्री, ये तो क्लियर है, 90 से कम है, ठीक ना। तो पाई का ऑड मल्टीपल कौन सा है, क्लॉक वाइज वाला है, तो यहाँ आएगा ऑड मल्टीपल यहाँ आएगा, और प्लस का पाई बाई 10 है, तो ये देखिए रियल में ऐसे ऐसे क्लॉक है, और प्लस का है तो फिर इधर ही आ जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, -13 पाई इस पे आना है, ठीक, और ऐड होगा तो फिर कम होगा, तो 21 में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 21 में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक। तो हमारा एंगल आ जाएगा। चलिए तो अब एक दो मैं और बता दे रहा हूं, जैसे मैं देखिए, चलिए ये सारा बता ही देता हूं मैं। 19/7 पाई है, ठीक, ऐसा है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 21 माइनस 9 2 11, इतना पाई। इस समय डिवीजन देखे करना कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 7 21 माइनस 2/7 पाई होगा, ओके। अब 3 पाई माइनस है, आपको ये देखना पड़ेगा कि एंगल 90 से ज्यादा है या कम है, एंगल 90 से कम है या ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं 180 मतलब 360 में 2 पाई 360 है, और 7 से डिवाइड दे दीजिए, 7 5 35, 1 और 2, मतलब 7 से 1 पे जो एंगल है कम ही है, 90 से कम ही आएगा। क्यों कम आएगा वो समझ लीजिए, 1/2 से 12 से मल्टीप्लाई होगा तभी 90 से ज्यादा आएगा, और ये जो 1/2 से कम ही है, हाँ ये कम ही है, ठीक ना। तो ये 3 पाई का ऑड मल्टीपल का मतलब यहाँ पे, और माइनस किया गया है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा कहीं पर, ठीक। चलिए यहां देखिए 15 पाई ऑड मल्टीपल है, डायरेक्ट किस पे आएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक। -32 पाई है, -32 पाई किस पे आएगा, ऑड इवेन मल्टीपल है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक। तो चाहे एंगल डिग्री में हो चाहे पाई में हो, आप ऐसे 180 का हेल्प लेके 180 का इंटीजर प्लस माइनस समथिंग, 180 के इंटीजर प्लस माइनस समथिंग लिखे आप प्रत्येक एंगल किस क्वाड्रेंट का है ये बता सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट, आप ये समझिएगा थोड़ा, फिर मैं बताऊंगा, 2 मिनट का रेस्ट लूंगा, ठीक। अब मेन अभी तक जो था सारा एंगल का खेल चल रहा था, आप 0 से 360 तक का एंगल के बारे में जाने थे। अब -80 से -80 से प्लस इन्फिनिटी के एंगल के बारे में जान गए, और क्वाड्रेंट में कैसे कैसे एंगल बनता है ये समझ गए। अब उसी का यूज ट्रिगोमेट्रिक में करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आज मैं थोड़ा बेसिक ही पढ़ाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा इसको, हाँ चलिए कर ही दूंगा, 5 मिनट रेस्ट लेके कर ही दूंगा, ये सब जानते हैं, थोड़ा देखिए 5 मिनट का रेस्ट लेंगे हम।